नमस्कार मित्रों। अक्सर जब आप बार्बर शॉप पर जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप दाढ़ी बनवा कर लौटते हैं तो आपकी इस एरिया में इचिंग होने लगती है और उस इचिंग के बाद दाने निकल आते हैं। जब उन दाने में खुजली होती है तो फिर आपको एक्जिमा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और कई बार यह स्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। ऐसे में जब भी कभी, वैसे तो आपने देखा होगा कि एलम, जिसे आप फिटकरी कहते हैं, उसको लगाकर एक एंटीबायोटिक कंडीशन पैदा की जाती है, लेकिन हर व्यक्ति के साथ उसी एलम का प्रयोग, उसी सीज़र का प्रयोग होने से कभी कभी यह स्थिति किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और उस स्थिति में आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन, पहले तो सल्फ़र है। अगर आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और ईचिंग इतनी होती है कि आपके खून निकल आता है, देन यू कैन टेक सल्फ़र 30। अगर जलन ज़्यादा हो रही है तो आप आर्सेनिक 30 ले सकते हैं। लेकिन इसी बात की एक स्पेसिफ़िक दवा जो मेडिटेरिया मेडिका में आपको मिल सकती है और मिलती है, वह है सल्फ़र आयोड या सल्फ़र आयोडेटम। आप इसकी अगर टाइटूरेशन लेते हैं तो सल्फ़र आयोड 3x की गोलियां आप लीजिए, 2 गोली सुबह दोपहर शाम। और अगर आप डाइल्यूशन में लेते हैं तो सल्फ़र आयोड 30, उसे भी सुबह दोपहर शाम 4 बूंद लीजिए। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बता भी रखा है कि जब आप डाइल्यूशन लेते हैं तो उसमें पावर होती है दवा की, मेडिसिन नहीं होती है। लेकिन जब आप टाइटूरेशन लेते हैं, जो पिल्स लेते हैं, उसमें वह दवा होती है। तो चूँकि दोनों दवाएं आपको फ़ायदा कर सकती हैं, इसलिए इट्स अप टू यू कि वेदर यू आर टेकिंग सल्फ़र आयोड 30 और सल्फ़र आयोडेटम 3x। लेकिन यह एक यूनिक दवा इसी बात की है जो उस्तरे से, कैंची से बार्बर शॉप पर अक्सर लोगों को एक ऐसी समस्या में ले जाती है जिसमें दाद और खाज जैसी स्थिति हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, और उससे आप इस दवा का प्रयोग करके बड़े आसानी से इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आप आर्सेनिक याद रखिए, सल्फ़र याद रखिए, लेकिन एक स्पेसिफिक मेडिसिन सल्फ़र आयोडेटम या सल्फ़र आयोड 3x या 30 को ज़रूर याद रखें, क्योंकि यही वह सिंगल मेडिसिन इसी बात के लिए है जो आपको इस बात से निजात दिलाएगी।